नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पुरुषोत्तोपवास नामक शिक्षा व्रत की चर्चा हम चालू कर चुके हैं। पुरुषोत्तोपवास के स्वरूप में हमने ये देखा कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अब उस समस्त आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना चाहते हैं। देखिए ये सामयिक में भी एक लाइन आई थी ना, एक मिनट हाँ जरा, नहीं मुझे भी याद नहीं आ रही। देखिए हाँ, बट उसमें ऐसी बात आई थी कि वृद्धिम नेतव्य बराबर, हाँ देखिए सामयिक को बढ़ाने के लिए बात कही थी, मतलब सामयिक ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़िए। बात क्या थी, सामयिक का काल बढ़ाते आना चाहिए। अब प्रायः वो रोज के रोज अंतर्मुहूर्त के लिए करता था 3 संधि कालों में, ठीक है। अब उसको विशेष रस आने लग गया तो वो क्या करता है, फिर सामयिक के काल को और बढ़ाता है। मतलब एक मुहूर्त की जगह 1.5 मुहूर्त बैठते हैं, जिसको आप 3 घड़ी भी कह सकते हैं, फिर 4 घड़ी बैठेगा, फिर 5 घड़ी, 6 घड़ी। हर संधि काल में जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी, जैसे जैसे वो समय बढ़ाए वैसे वैसे वो समय बढ़ाएगा। अब उसको एक विचार आता है, यार अच्छा सामयिक के काल में फिर और क्या करने लगता है, फिर वो अर्धरात्रि की भी सामयिक चालू करता है। जितनी संभव 1 मुहूर्त तो कम से कम वो करेगा ही करेगा, अर्धरात्रि में भी, तो वैसे सामयिक बढ़ाता है। अब उसको एक विचार आता है कि यार हम सामयिक करते तो है, बट इसमें इतना विशेष आनंद आता है कि ऐसे नहीं हो सकता हम सामयिक पूरे दिन भर, वैसे दिन भर सामयिक तो नहीं, परंतु हम दिन भर ही तत्व चर्चा में लगे रहे, हम दिन भर ही आत्म साधना करते रहे, हम सामयिक करें, हम स्वाध्याय करें, हम अनुप्रेक्षा करें, हम 12 भावों का चिंतन करें, 7 तत्व 9 पदार्थों का चिंतन करें, 6 द्रव्य का विचार करें। कि ऐसा संभव नहीं है हम पूरा दिन करें, हम पूरा दिन स्वयं के लिए दें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन छुट्टी ले लें? वो कहते हैं हाँ तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए इस हिसाब से एक व्रत बना देते हैं। कौन सा व्रत, जल्दी बताओ। वो कहते हैं पुरुषोत्तोपवास नामक शिक्षा व्रत, जिसमें करना क्या है, तुम्हें करना इतना होगा, पर्व के दिन, अभी तुम्हारी भावना है ना, तुम पर्व के दिनों में पहले ट्राई करो। पर्व के दिन माने अष्टानिक दशलक्षण की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, यहाँ पर सिर्फ अष्टमी और चतुर्दशी इनको पर्व बताया जा रहा है। अपेक्षा है इसको क्या ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने, पुरुषोत्तोपवास में पर्व माने अष्टमी और चतुर्दशी, सिर्फ इतने ही लिए गए हैं। अष्टानिका दशलक्षण इनको यहाँ पर पर्व मत समझना, ठीक है। तो पर्व के दिनों में क्या करेगा, वो पूरा दिन स्वाध्याय में लगा रहेगा, आत्मचिंतन में लगा रहेगा, तत्व विचार करेगा आदि, स्वयं के लिए समय निकालेगा। परंतु फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर मैं उस दिन पूरा दिन ये करूँगा तो कमाऊँगा क्या, और कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा क्या? प्रश्न बहुत वैलिड है उसका। आचार्य ने कहा हाँ तुम्हारी बात सही है, वैलिड लग रहा है पॉइंट। एक काम करो ना, उस दिन उपवास कर लो, सिंपल सी बात है, तुम उस दिन उपवास कर लो, तुम्हारा वो भी काम हल्का हो जाएगा। ओके यस, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उस दिन मैं कमाने भी नहीं जाऊंगा, ना खाने की भी कोई विकल्प रहेगा, बस अपने लिए ही समय निकाल करके रहूंगा। इस प्रकार से वो पुरुषोत्तोपवास करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित होगा कि अगर उसके आश्रित बीवी बच्चे होंगे तो वो सब विचार करके ही पुरुषोत्तोपवास करेगा, सब विचार करा के ही ये सब आगे बढ़ेगा। देखिए मैं हर बार ये आपको कहते आ रहा हूं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंदाजा लेकर के ही व्रत को ग्रहण किया जाता है। बस ऐसे ही लगने लग गया कि अपन तो पुरुषोत्तोपवास करना चाहिए और
दिख रहा है कि अपने ऊपर इतनी बड़ी फैमिली आधारित है, तुम एक दिन कमाओगे नहीं तो घर वालों का क्या होगा। तो इसलिए व्रतों को जब भी लिया जाता है ना, तो पूरा स्थिति को, वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान तथा भविष्यकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्रत लिए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे अपने मुद्दे पे आइए कि वहां पे वो भोजन नहीं करेगा ना कमाने जाएगा, तो उस दिन पूर्णतः निर्विकल्प रहेगा। ठीक है, और उस दिन वो चतुरभ्यवहार्याण माने 4 प्रकार के आहार का वो त्याग कर देगा। अब 4 प्रकार के आहार, मैंने कल भी बात कही थी, कवलाहार बताए गए हैं। कवलाहार के अलावा वो बचे हुए आहार का भी त्याग करेगा। हाँ, डेफिनेटली कर्माहार, नो कर्माहार इनका तो त्याग संभव है नहीं, वो तो अशक्य अनुष्ठान है, वो होगा ही। ठीक है, तो किस किस का त्याग किया जा सकता है। बुद्धिपूर्वक कवलाहार का त्याग करेगा, बुद्धिपूर्वक को लेपाहार का त्याग करेगा, बुद्धिपूर्वक को क्या कहना चाहिए, ओजाहार का त्याग करेगा। और बताइए, मानसिक आहार तो उसके होता है नहीं, तो बस इन 3 का वो बुद्धिपूर्वक त्याग करेगा। कवलाहार, ओजाहार और लेपाहार, इनका बुद्धिपूर्वक त्याग करेगा। वही कह रहा हूं ना, बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करेगा। अब देखिए, हमारी माता जी का प्रश्न अच्छा है। वे कह रहे हैं कि जहां पर वो बैठा है वहां पर धूप निकल आए तो, और ठंड के दिन में विशेष बात हो तो देखिए, मैं यही कह रहा हूं, सामयिक को ऐसी जगह पे बैठेगा या फिर ऐसी आत्म साधना के लिए बैठेगा कि जहां पर उसको धूप आदि मतलब लगे ना। ओजाहार की बुद्धि से वो जाएगा ही नहीं, बुद्धिपूर्वक तो वो ओजाहार नहीं, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक नहीं करेगा। अगर तत्पश्चात कुछ ऐसा हो जाए कि उसके ऊपर धूप निकल आए तो उसमें वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये ओजहार जो आप बोल रहे हैं, हाँ, ये मुझे लग रहा है सर्दी के समय के लिए है, वैसे तो ओजहार की जरूरत नहीं पड़ती। आपका पॉइंट, सुनिए ना, आपका पॉइंट पार्शियली वैलिड कह सकता हूँ, क्योंकि क्या है, गर्मी के दिनों में भी अगर किसी को बुखार हो जाए तो मतलब क्या है, शीत ज्वर होता है ना कभी कभी, गर्मी के दिनों में शीत ज्वर हो जाता है। उष्ण ज्वर और शीत ज्वर में क्या फर्क है। सर्दियों में भी ठंड लग जाती है कई लोग, वो कहना चाहते हैं ना, गर्मी के दिनों में ठंड लग जाती है। तो नहीं, आप समझ नहीं पाए। और अभी तो विटामिन D3 के लिए भी लेते हैं। हाँ, राइट, ये तो और एक बड़ी बात है कि विटामिन डी के लिए लेते हैं बाबा, सूरज की वजह से अपन को विटामिन डी मिलेगा। तो ये सब रह गया बाजू में, उसका कुछ प्रयोजन नहीं है अभी। और डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में कभी कभी किसी को ठंड लग जाती है, मतलब ठंडी बच के आ जाती है। जैसी हालत ठंड के दिनों में तो गर्मी के दिनों में होने को क्या, पाप को होते आएगा तो कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगा कि मैं धूप में जाऊं, मुझे बहुत ठंडी बज रही है, संभव है ऐसी बात। ठीक है, तो इसलिए ओज आहार का वो बुद्धिपूर्वक त्याग करें, आहार का ग्रहण नहीं करेगा। जैसी परिस्थिति है बराबर उसी को सहेगा, उसके लिए कुछ उपाय विशेष नहीं करेगा। ओज मतलब ही गर्मी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं, ओज मतलब होती है गर्मी। ठीक है, तो गर्मी का आहार, गर्मी को ग्रहण करना। ठीक है, गर्मी को भगाने के लिए ठंडी का ग्रहण वो नहीं। ठीक है, चलिए, तो ब्लैंकेट वगैरह का भी आता है इसमें। ब्लैंकेट वगैरह, हाँ, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, आ जाना चाहिए। क्योंकि गर्मी, देखिए, गर्मी जिसके माध्यम से ग्रहण हो वो ओज आहार हो जाएगा। ठीक है, तो आप ब्लैंकेट वगैरह भी ले सकते हैं। राइट, आगे बढ़ना है। किसी को प्रश्न यहाँ तक कुछ। और ये जो बंद कमरे में अपने को एक साता उपजती है, ऐसे बंद कमरे में वो सामयिक करेगा तो भी वो जहाँ बोल सकते हैं, जैसे कि ठंडी के दिनों में वो बंद कमरे में करेगा। हाँ, वो भी
वो जहर में अब देखिए ये बहुत डेप्थ में जा रहे हैं अपन, मतलब शायद ही ये मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब इसको ओजाहर में नहीं लेंगे। बंद कमरे में वो करना शायद ही ओजाहर में आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखने में, मेरे पढ़ने में नहीं आया, मैं जो विचार करके कह रहा हूँ कि वो बंद कमरा ऐसा ओजाहर में थोड़ी ना आएगा। हाँ, अगर उसका प्रयोजन ये रहेगा कि मुझे इसमें अच्छी गर्मी लगेगी, तब फिर वो ओजाहर में आएगा। यूजुअली देखिए मुनि वगैरह ऐसे लकड़ी के वो पेटी वगैरह ऐसे ठंडी के दिनों में। हाँ अच्छा, वो तो प्रॉपर फिर ओजाहर में आएगा। मतलब मैंने तो ये सुना है कई मुनि राज तो ठंड के दिनों में मतलब वो क्या होता है, हीटर नहीं, लकड़ी की तख्त होती है ना, वो तख्त के नीचे कुछ एक स्टोर जैसा कुछ होता है, उसके अंदर जाकर के सो जाते हैं ताकि ठंड ना लगे। ये ओजाहर में आएगा, ये बात पक्की है। हीटर लगाना ये ओजाहर में आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन 108 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इसने सब छुट्टी वगैरह तो ले ली, बराबर, इसने छुट्टी ले ली, सब किया, ना भोजन कर रहा है ना कमाने जा रहा है, सब आराम परिग्रह के त्याग इसने त्याग दिए, कार्य इसने त्याग दिए। करेगा क्या नहीं करेगा ये तो बात बता दी, क्या करेगा ये तो बताइए। तो कहते हैं धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया है, क्या 107 नंबर का 6 का चल रहा था ना, हो गया ना 106, 107 भी हो गई। ओ सॉरी, हाँ राइट 107 रह गया, बराबर, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। हाँ बराबर, 107 नंबर के श्लोक में बताया उपवास के दिन क्या क्या नहीं करता है, नेगेटिव लिस्ट बताइए, और 108 नंबर के श्लोक में क्या क्या करना चाहिए इसकी लिस्ट बताइए, ठीक है। मैं 108 पे बाद में पहले चला गया। आइए पहले 107 को कंप्लीट करते हैं। पंचानाम पापानाम अलंक्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानान जननस्यानाम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। परिहृतिम मतलब त्यागता है, परिहृतिम मतलब परित्याग करता है। किस का त्याग करता है? पंचानाम पापानाम, एक अलंक्रिया माने अलंकार, आभूषण आदि पहनना। आरंभ 3, गंध पुष्पानाम, गंध पुष्प मतलब इत्र फुलेल का भी प्रयोग नहीं करेगा। प्रश्न है मेरा, क्या इत्र फुलेल का प्रयोग श्रावक कर सकता है? यहां पर त्याग करने की बात लिखी है, मतलब सेवन करता होगा। क्यों सेवन करता है? उसी का त्याग करने की बात, जो सेवन करने योग्य ही नहीं उसके त्याग की बात क्या करें, बराबर। तो प्रश्न है मेरा, क्या इत्र फुलेल लगा सकता है वो? तो फिर यहां पर त्याग करने की बात कैसे लिख दी इन्होंने? प्रश्न गंध मतलब क्या होता है? ये घ्राणेंद्रिय से संबंधित है, ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय से, तेल वगैरह स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित हो गया। गंध के में क्या आ गया? आप इत्र फुलेल लगा रहे हैं, बराबर, तो क्या उसका प्रयोग करता है वो? फूलों का कुछ नहीं करेगा वो। कोई जवाब नहीं? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए वो प्रयोग कर सकता है, कैसे? अरे मर्यादा के अंदर हो तो डेफिनेटली प्रयोग कर सकता है, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकता है वो मर्यादा के अंदर होगा तो, और शुद्ध पद्धति से बनाया होगा तो। अब आप पूछेंगे ये गंध तो, इत्र वगैरह तो फूल वगैरह से बनाए जाते हैं प्राय। देखिए केमिकल वाले डिओड्रेंट्स वगैरह की तो बात ही नहीं चल रही है, वो तो जो मिलते हैं ना बाजार में डिओड्रेंट्स, परफ्यूम वगैरह, वो तो सर्वथा त्याज्य, उनका तो कभी भी प्रयोग नहीं करता।
जो इत्रफुलेल है, इत्रफुलेल भी क्या करता है, वो फूलों से बनाए हुए इत्रफुलेल का प्रयोग नहीं करेगा। तो अरे कुछ होती है ना ऐसे सुगंधित लकड़ियां आदि होती है, जैसे चंदन हो गया और बहुत सारी होगी, अभी वर्तमान में यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी, परंतु पहले के ज़माने में कुछ ऐसी लकड़ियाँ हुआ करती होगी कि जो अत्यंत सुगंधित होगी, और फिर उसको क्या कहना चाहिए, उसका कुछ बना करके लिक्विड फॉर्म बना करके उसका इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। संभव है या नहीं संभव? डेफिनेटली संभव। अब चंदन लगाता होगा, डेफिनेटली लगाता होगा। चंदन क्या लकड़ी ही तो है, लकड़ी का तो प्रयोग कर सकता है, बराबर। फूल का ध्यान रखना, फूल का प्रयोग नहीं करेगा, लकड़ी का प्रयोग करेगा। ओके, तो इत्रफुलेल का भी प्रयोग नहीं करेगा। स्नान भी नहीं करेगा। ये प्रश्न है मेरा, स्नान क्यों नहीं करेगा, बताना जरा। ठीक है, औषध तो कहीं वन में जाके करेगा या कहीं ऐसे निर्जन स्थान में जाके करेगा, तो बॉडी तो वैसे भी खराब होनी है। क्या कहा? हेलो, चारसा मुझको मुनि महाराज जैसे कह रहे हैं, शायद वो भी एक कारण हो। करेक्ट, वो उसको अब मुनि बनना है, तो मुनि का एक व्रत होता है, स्नान व्रत। तो स्नान का प्रयास कैसे करोगे तुम? उपवास के दिन कर लो ना, एक कारण। और दूसरा कारण ये भी पता होगा, उपवास के दिन नहाया नहीं जाता है, उपवास के दिन नहाया नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए स्नान का भी त्याग होना। अंजन भी नहीं लगाएगा। नस्य मतलब सूरमा, हाँ बराबर। सूरमा नहीं, वो नाक में सूंघने के लिए कई लोग यूज करते हैं। अरे अच्छा, नाक से नास आदि का सूंघना, बराबर। नस्य एडिक्शन रहता है एक्चुअली। हाँ राइट, एडिक्शन होता है, सूंघते हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी नहीं करेगा। और उपवास से परे रहते हैं। आजकल नहीं लिखता, पहले बहुत यूज करते थे। हाँ, डब्बी में रख के पहले के लोग सूंघते थे, बस सूंघे। छींके बोलते। अरे छींकी वगैरह तो नहीं होगा, वो तपकीर छींकी तो नहीं होगा। नहीं, वो कुछ जहाँ तक मैंने सुना है। अच्छा, नस्य कह करके शुद्ध सात्विक चीज ही होनी चाहिए। अब ये मत समझ, एक मिनट, लेट आई कंप्लीट, जस्ट अ मिनट। नस्य कह करके कोई ये मत समझना कोई नशीला पदार्थ होगी कोई शुद्ध सात्विक चीज जिसका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है, जिसे नस्य कहा जाता होगा। ओके, नशीला पदार्थ वगैरह ले लिया तब तो वो मध्य त्याग के अतिचार में ही आउट हो जाएगा, उसका व्रती नहीं रहेगा, बराबर है। वो 5 गुणस्थान से सीधा धड़ाम पहले गुणस्थान में गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या त्याग करेगा, किस किस का त्याग करेगा, इसकी अपन ने बात की। आरंभ का भी त्याग करेगा। अब आरंभ में सब लगा लेना, आरंभ मतलब घर के आरंभ भी, आरंभ मतलब व्यापार आदि संबंधी आरंभ भी, सब कुछ लगा लेना। 5 पापों का भी त्याग कर देगा, बराबर। मतलब देखिए, पहले क्या कहा जाता था, ये एक मुहूर्त के लिए महाव्रती तुल्य हो गया है, अब क्या कहने लगे, ये एक दिन के लिए महाव्रती तुल्य हो गया। 5 पापों का त्याग है। देखिए, पूरा तो महाव्रती नहीं कहेंगे, बट महाव्रती तुल्य की बात चल रही है, धीरे धीरे वैसे बन रहा है ना, बस वैसे कंपेयर किया जाएगा, बराबर। चलिए, अब क्या क्या, अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। जो आपने अभी बोला ना, टोबैको फॉर्म रहता है उसमें, मेरे को जो समझ में आता है, बट आप ये भी बोल रहे हैं कि वो 5वें गुणस्थान में तो होगा नहीं यदि वो सब करेगा, बराबर, सब पहले ही बंद हो जाता है। करेक्ट, लेकिन वो पर्पस उसका वही होता है, नस्य इज फॉर दैट ओनली, किक गेट मेरे सम। ख्याल से जुकाम वगैरह में भी यूज कर लेते हैं ना पहले तो। नहीं, जुकाम में नहीं, वो बेसिकली लोगों की हैबिट जैसे, उस हाँ, लोगों को हैबिट तंबाकू खाने के बजाय उसको ऐसे लेते हैं, किक, राइट, पहले
लेकिन वो थोड़ा डिसेंट लगता है ना, मैंने ऐसा भी स्पीडिंग सुना नहीं था होती कि है, वो एडवांटेज है। बराबर। हाँ, मैंने आपको कहा ना कि ये होगी वर्तमान में, इसको नशे वगैरह कह करके ये नशीला पदार्थ होगा कोई, परंतु नशीला पदार्थ आपको ऐसा अर्थ करना ही नहीं है कि ऐसा करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। होगी कोई शुद्ध सात्विक चीज, अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या नहीं करता इसकी तो लिस्ट बना दी, अब क्या क्या करेगा ये तो बताइए। देखिए, आरंभ को छोड़ करके सब काम करेगा, आरंभ को छोड़ करके सब काम कर, मतलब आरंभ परिग्रह में तो सभी गर्भित हो गया ना, तो उनको छोड़ करके बचता क्या है, पढ़ना जरा। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। क्या देखिए, बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। कैसा है वो जीव, धर्मामृतम सतृष्ण, धर्मामृत का पान करने के लिए वो इतना तृष्णावान होता है, मतलब तृष्णावान के अगर यहाँ पर की कषाय वगैरह नहीं बताई जा रही, परंतु उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता बताई जा रही है। कितना क्या कहना चाहिए, उसकी चाहत कितनी होती होगी धर्मामृत का पान करने के लिए, बराबर। तो धर्मामृत का पान करने के लिए वो इतना आतुर होता है, क्या कहना चाहिए, चातक की भांति वो उसका इंतजार करता है। तो श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान, स्वयं पीता है, पिबतु पाये द्वान्यान, पाये द्वान्यान मतलब दूसरों को भी पिलाता है, स्वयं पीता है दूसरों को भी पिलाता है। ये दूसरों को कैसे पिलाएगा, अरे तत्वोपदेश दे करके। तत्वोपदेश देने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल संभव है, तत्वोपदेश दे सकता है वो। तो स्वयं भी धर्मामृत का पान करेगा और दूसरों को भी धर्मामृत का पान कराएगा। इधर उधर की गप्पे जीरो, 1 रुपए की इधर उधर की गप्पे नहीं चलेगी, ठीक है। ज्ञान ध्यान परोवा भवतु पवसन्न तंद्रालु, ज्ञान ध्यान परोवा मतलब ज्ञान और ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं, ठीक है। और ये सब कार्य वो कैसे करता है, अतंद्रालु। अब अतंद्रालु माने क्या, अतंद्रालु माने आलस को छोड़ करके। अपडेट करना है आपको, कहां पर, करेक्ट करेक्ट, प्रोषदोपवास कैसे किया जाता है, तो अतंद्रालु। हालांकि आप ये देखिए, जो जो भी शब्द अपन ने सामयिक के लिए लगाया है ना, वो सारे शब्द आप प्रोषदोपवास के लिए भी लगा सकते हैं, और जो जो अपन प्रोषदोपवास के लिए पढ़ने वाले वो सब आप सामयिक के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। परंतु बस मैं आपको एक लिस्ट बनवा रहा हूँ किस प्रकार से करेगा। अतंद्रालु मतलब आलस को छोड़ करके, वहां पर भी तो आया है ना, आलस को छोड़, अनलसेन, करेक्ट, अनलसेन ये शब्द आया, बहुत अच्छा। एक प्रश्न उपस्थित होता है, धर्म को अमृत की संज्ञा क्यों दी है, धर्म को अमृत की संज्ञा क्यों दी है, जैसे अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, सदा सुखी हो जाते हैं, ऐसे ही धर्म को अंगीकार करके सुखी हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। अमृत, अमृत, मरण अब निकल जाएगा, मरेगा नहीं है व्यक्ति, बराबर, मतलब हाइपोथेटिकली अमृत पिया मतलब बस अब ये मरेगा नहीं, ठीक है। तो धर्म को अमृत की उपमा दी है, माने धर्म को अमृत की उपमा दी है माने धर्म का सेवन करो तुम भी अजरामर हो जाओगे। अरे अजरामर होने की क्या बात हुई, अरे कहना ये चाह रहे हैं कि तुम मरण के फेरे से ही निकल जाओगे, उसी को अमर होना कहते हैं। अब मरण ही नहीं होगा कब, तो अमर ये संज्ञा बराबर लागू हो जाती है। और एक और कारण, ये एक कारण हो गया, दूसरा कारण देखिए, समस्त प्राणियों के संतोष का कारण होने से धर्म को अमृत बता। देखिए अमृत क्या करता है, अच्छा वर्तमान में अमृत किसे कहा जाता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में अमृत किसे कहा जाता है, कई श्लोक, आदमी को सुख मिले। ना 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 वैसे नहीं,
कौन से वस्तु को अमृत कहा जाता है? मेरे ख्याल से मीठी जो ज्यादा पीने से चीज लगे तो नहीं 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 नहीं। पंचामृत बोलते वो वैसे। अरे नहीं रे बाबा, अब कहाँ चले गए पंचामृत में। आपने सुना है ये जल को ही अमृत कहा जाता है, ये सुना होगा। देखिए, जल ही जीवन, अमृत भी कहा जाता है। जीवन मतलब क्या? मरण नहीं होना, मरण का ही ऑपोजिट जीवन है, बराबर। मतलब जल ही अमृत है, आप ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो जल को पीने से होता क्या है? संतोष मिलता है। तृष्णावान व्यक्ति को जल पीने से क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। बस उसी प्रकार धर्म का सेवन करने से इस तृष्णावान व्यक्ति की तृष्णाएं खत्म होती है और ये सुख को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म को अमृत की उपमा दी है। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? एक चीज और है, यहाँ तृष्णावान कर्णेंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का पान हो रहा है, और वहां पे जल जो अपन यूज कर रहे हैं वो अपना प्यास बुझा रहा है। राइट। रशा ही हुई। क्या क्या? इसमें स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, कौन सी इंद्रिय आएगी इसमें? स्वाद वाला इसमें आएगा, रसनेंद्रिय। हाँ, तो उसका ये हो रहा है। और वहाँ पे मतलब इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया ना, अति तृष्णावान होकर कर्णेंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है। हाँ, इसमें पानी में तो अपन अपना स्वाद इंद्रिय का वो हो रहा है ना इसमें, बराबर। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब इसमें इंद्रियां बदल जाएंगी क्या? अरे नहीं, देखिए वहां पर इन्होंने बस लिटरल मीनिंग करके दिखाया है कि कर्णों के माध्यम से। अब कर्ण के, देखिए वो लिटरल मीनिंग पे मत जाना, सुनिए सुनिए, लिटरल मीनिंग पे मत जाना। श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम कह करके वो तो चिंतन मनन की बात जाती है। सुनना ये एक माध्यम जरूर हो सकता है, परंतु सुनना यही धर्मामृत का सेवन है, ऐसा नहीं समझना। धर्मामृत का सेवन करके उसको पचाना, ये उसका सेवन कहा जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, कोई खाना खाए, मतलब एकदम हलवा घी पूड़ी वाला भोजन खाए और उल्टी करे, प्रश्न है मेरा, हम ऐसा कहेंगे क्या कि उसने सेवन किया है? लॉजिकली बताना जरा। सेवन कहाँ हुआ? वो तो सेवन ही नहीं हुआ, बराबर। तो सेवन मतलब क्या? उसने खाया और पचाया, बराबर। तो वही बात कह रहे हैं, सिर्फ सुनना वो तो बस एक जरिया हो गया कि तुम्हें जिन धन की बातें जानने को मिली। अब सुनकर के उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको अपने में समाना, ये सच्चा श्रवण कहलाएगा, ये सच्चा ग्रहण कहलाएगा। ठीक है। और श्रवण मतलब सिर्फ श्रवण ही नहीं समझना, पढ़ना ये भी आ जाएगा। पढ़ेगा और पढ़ाएगा, सुनेगा और सुनाएगा। ख्याल में आ रहा है क्या? जी भैया जी। यस यस यस। और ऐसा करते हुए वो ज्ञान ध्यान में परोवा, परोवा माने, परोवा माने कहाँ गया? अच्छा वो तो परह, तत्पर रहता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, उसमें ज्ञान ध्यान में, ज्ञान ध्यान परह, ठीक है, ज्ञान ध्यान में तत्पर। अच्छा, पर मतलब तत्पर ही लेना है, ठीक है, पर मतलब तत्पर ही लेना है। तो तत्पर रहता है ज्ञान और ध्यान में। प्रश्न है मेरा एक छोटा सा, हमने ज्ञान ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? और कहाँ पढ़ा है? किस प्रकरण में पढ़ा है? एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज? ज्ञान ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या?
महाराज के लिए आया है ना छेड़ा। अरे छेड़ाला बहुत दूर हो गया। किसी ग्रंथ में आया था विषय आशा तपोव्रत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जब अपन ने मुनिराज का स्वरूप चलाया, 9वां श्लोक पढ़ना। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी किसको जानना? जो आरंभ परिग्रह, समस्त आरंभ परिग्रह से विरक्त निवृत्त हो चुके हैं। कब के लिए? हमेशा के लिए। और सुनना, ज्ञान ध्यान और तप ही जिनका जीवन है, उसी में जो तल्लीन रहते हैं, वे सच्चे मुनिराज होते हैं। अब ये मुनिराज बन रहा है तो ये भी क्या करेगा? ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहेगा, उसी में तत्पर रहेगा। मैंने आपको एक दिन ज्ञान और ध्यान के बीच में एक अंतर बताया था, कोई बता पाएगा मुझे? एक लाइन का है, बस एक लाइन में बताना है ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है। ज्यादा नहीं, एक लाइन में बताना। फिर से कह रहा हूँ, जानना। ओके, ध्यान हो गया, उसमें बिल्कुल अपने नहीं मग्न हो जाना। और अच्छे से कहिए। जानते रहना, जानते रहना। करेक्ट। ज्ञान माने जानना, ध्यान माने जानते रहना। ज्ञान वन टाइम प्रोसेस, ध्यान ये निरंतरता दिखलाता है। ठीक है, चलिए। स्वाध्याय आदि के माध्यम से वो ज्ञान करता है, और जब वो सामायिक में बैठेगा तब वो ध्यान करता है। ठीक है। हालांकि एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ध्यान यह शब्द मुनिराजों के लिए लागू होता है। श्रावक ध्यान कर रहे हैं, ऐसा उपचार में कहा तो ठीक है, परंतु श्रावकों के लिए तो सामायिक के पर्टिकुलर शब्द दिया है। हालांकि मुनिराजों के लिए भी यही शब्द दिया है कि वे षटावशकों में उनके भी सामायिक ही बताइए, परंतु ध्यान ये प्रायः मुनियों के हुआ करते हैं। शुक्ल ध्यान की मुख्यता की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ता हूं। समस्त प्राणियों के संतोष का कारण होने से धर्म को अमृत कहा जाता है। उपवास करने वाला व्यक्ति यदि धर्म का विशेष ज्ञाता नहीं है तो वह बड़ी उत्सुकता पूर्वक दूसरे विशिष्ट ज्ञानी जनों के मुख से होने वाले धर्मोपदेश को अपने कानों से सुने, और यदि स्वयं विशिष्ट ज्ञानी हो तो दूसरों को धर्मोपदेश सुनावे। इसके अतिरिक्त आलस्य को जीतता हुआ स्वयं ज्ञान और ध्यान में तत्पर रहे, स्वाध्याय में लीन रहता हुआ अनित्य आदि 12 भावनाओं के चिंतन में दत्त चित्त रहे, अथवा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन 4 धर्म ध्यानों में तत्पर। कहने की बात इतनी है, तत्व चिंतन, 12 भावना, अनुप्रेक्षा, इसी में अपना समय देना चाहिए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि पुरुषोत्तोपवास में क्या करना चाहिए। ये तो आपने बता दिया। पुरुषोत्तोपवास की प्रक्रिया जरा बताना, कैसे चालू होगा, कैसे पूरा होगा, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके लिए आइए श्लोक नंबर 109। ठीक है, देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन चर्चा है जिसकी अपन चर्चा बहुत करके आ चुके, बहुत बार की हुई है, तो अभी उस पर ज़्यादा अपन फोकस नहीं कर रहे हैं। 109 नंबर के श्लोक पे आइए। चतुराहार विसर्जन मुपवास स्पृशद सकृद्भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? चतुराहार विसर्जन माने चतुर आहार का, 4 प्रकार के आहार का त्याग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपवास। देखिए, पहला पद क्या है? चतुराहार विसर्जनम उपवास। संधि विच्छेद करना, चतुराहार विसर्जन, इसे क्या कहते हैं? उपवास। इसे उपवास कहते हैं। ठीक है, प्रोषद सकृत भुक्ति, और प्रोषद माने क्या? सकृत भुक्ति। सकृत भुक्ति, इसका मुझे लिटरल मीनिंग बता, नीचे अर्थ नहीं देखना गलती से भी। आपने देखा तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ठीक है, हालांकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा, बट आप ईमानदार रहे। क्या क्या? भुक्ति माना खाना खाना, माना खाने के साथ में, प्रोषद माने मतलब एक टाइम खाना खाने से। सकृत भुक्ति का आप बहुत करीब आए हैं। सकृत भुक्ति माने क्या? मतलब
भुक्ति मतलब एक खाते खा हुए सकता है ऐसा? क्या? खाते हुए हो गया ना। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ जी शशि जी बोलिए। मतलब एक भुक्ति जो होता है एक समय खा सकता है ऐसा? एक भुक्ति माने एक समय, करेक्ट। सकृत भुक्ति माने देखिए मैं बताता हूं, सकृत मतलब होता है एक और भुक्ति मतलब होता है भोजन। तो एक बार भोजन उसका नाम प्रोषद। संस्कृत का एक मीनिंग कैसे हुआ? अब है संस्कृत है, सकृत मतलब एक बार होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सकृत देखिए अगर इसका कुछ ग्रामर होगा तो वो मुझे पता नहीं है, परंतु अर्थ तो पता है कि सकृत मतलब एक होता है, ठीक है। मीनिंग होगा इसका, कभी होगा। क्या क्या? एक वचन दिया है ना मेरे ख्याल से, इसलिए नहीं इसका ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। सकृत मतलब तो वैसे एक होता है, ठीक है। भुक्ति मतलब भोजन। तो प्रोषद उपवास, अब इन दोनों को जोड़ना, एक मिनट। प्रोषद उपवास एक ही शब्द से बना है, प्रोषद और उपवास। प्रोषद अधिक उपवास। प्रोषद मतलब क्या? एक बार भोजन। उपवास मतलब क्या? 4 प्रकार के आहार का त्याग, उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। पर कब करना? तो कहते हैं सुनो, जिस दिन तुम्हारा धारणा का दिन होगा, धारणा का दिन कहते हैं मतलब जिस दिन तुम्हें व्रत ग्रहण करना है, ठीक है, तो उस दिन तुम्हारा एकाशन रहेगा, मतलब एक बार भोजन होगा, ठीक है। अगले दिन तुम्हारा उपवास रहेगा, पर्व का दिन है कह करके, और तीसरे दिन फिर से तुम्हारा एकाशन होगा। तो एकाशन सकृत भुक्ति जो कहा है ना, वो डे नंबर 1 और डे नंबर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, इनको ध्यान में रखते हुए कहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बताइए तुरंत, मैं आपको चाहे उतनी बार रिपीट करने को तैयार हूं, घबराना नहीं। अच्छा एक बात और कि कई लोगों को है ना थोड़ा सा इन्फीरियरिटी लगती है कि यार अपन सवाल पूछेंगे तो कैसा होगा, सब लोग अपना मजाक उड़ाएंगे। हाँ कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो आप वो डाउट अपना जिंदगी भर माथे पर ढोते रहेंगे, यार इसका समाधान तो मिल ही नहीं पाया, इसका समाधान तो मिल ही नहीं पाया, ठीक है। इसलिए डाउट कभी भी पेंडिंग नहीं रखना, आप तो तुरंत पूछ लिया करना, ओके। हाँ जी, उपवास मतलब पर्व का दिन, अष्टमी, अब अष्टमी को मान के चलते हैं, अष्टमी के दिन उपवास, सप्तमी के दिन एकाशन, अष्टमी नवमी के दिन पुनः एकाशन। तो ये जो सप्तमी और नवमी के दिन एकाशन किया है ना, उनको कलेक्टिवली सकृत भुक्ति कह रहे हैं, बराबर। अष्टमी के दिन उपवास, सप्तमी के दिन एकाशन, नवमी के दिन भी एकाशन। तो जो सप्तमी और नवमी के दिन एकाशन किया ना, उसको कलेक्टिवली माने जो इंडिविजुअली सप्तमी का एकाशन और नवमी का एकाशन, इसको सकृत भुक्ति कह रहे हैं। या फिर और अच्छे से बताऊं, कभी कभी 5 दिन का भी प्रोषद उपवास हो जाता है। 5 दिन का, अरे देखिए 5 दिन का कैसे होगा, 2 दिन पहले ही चालू कर देगा वो, 2 दिन पहले ही चालू कर देगा, फिर षष्ठी सप्तमी, अष्टमी का दिन बीच में आ जाएगा, अष्टमी के दिन उपवास, फिर उस दिन सप्तमी के दिन भी उपवास हो सकता है, नवमी के दिन भी उपवास हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4-5 दिन की भी विधि आती है प्रोषद उपवास के लिए, ओके। अभी अपन को उसने 2 अष्टमी होगी तो इसमें ऐसा समझे, धारणा षष्ठी और सप्तमी में और पारणा का नौवीं और 10वीं में। बराबर। हाँ कोमल जी आप कुछ कह रही थी। 2 अष्टमी होगी तो क्या करेगा, 2 दिन उपवास करेगा। अच्छा मतलब एक ही तिथि 2 दिन आ रही है, वो कह रहे हैं ना। हाँ भैया। तो उस स्थिति में देखिए वो प्रयास तो यही करेगा कि दोनों दिन मनाए, नहीं संभव हो रहा है
तो जिस प्रांत में रहता है उस हिसाब से वो अष्टमी का पालन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मध्य प्रदेश में रहता है तो होता है ना अष्टमी, मध्य प्रदेश आज के दिन, उत्तर प्रदेश अगले दिन। आपने ज्ञानधारा कैलेंडर पे देखा या नहीं देखा? कितने जनों ने देखा ऐसा? अष्टमी उत्तर प्रदेश, अष्टमी मध्य प्रदेश। आवाज आ रही है मेरी? नहीं देखा भैया। अच्छा, हाँ, तो उसमें नौमी और दसवीं को होगा, एक एक टाइम खाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ राइट, ओके ठीक है। देखिए पारणे के दिन एक बात ध्यान रखना, पारणे के दिन एकाशन, धारणे के दिन भी एकाशन, पारणे के दिन भी एकाशन, धारणे के दिन भी एकाशन, और उसके बीच का जितना भी पीरियड है वो पूरा उपवास का पीरियड। समझ में आ रहा है क्या? और कोमल जी आपका जो प्रश्न रहा कि 2 अष्टमी आए तो क्या करे, तो वो जिस प्रांत में रहता है उस प्रांत के अनुसार वो फॉलो करेगा। मध्य प्रदेश में रहता है तो नीचे लिखा रहता है अष्टमी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के हिसाब से वो फॉलो कर लेगा। ओके, उत्तर प्रदेश में रहता है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से वो फॉलो कर लेता है। अब आप पूछेंगे महाराष्ट्र वगैरह से कुछ लिखा नहीं रहता है। हम जनरली महाराष्ट्र वाले, जहाँ तक मैंने समझा है, हम मध्य प्रदेश का फॉलो करते हैं। तो जिस दिन मध्य प्रदेश में अष्टमी मनाई जाती है उसी दिन हम भी मनाते हैं। ओके, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मध्य प्रदेश में ही 2 अष्टमी हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं होता है? अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं एक तिथि 2 दिन आ जाए। एक बार तिथि रिपीट हो जाती है ना? रिपीट हो जाती है। ये जो आप बोल रहे हैं साउथ में और नॉर्थ में अंतर आता है, बाकी रिपीट भी होती है। 2 बोलते हैं ना, 2 मास आ जाते हैं। राइट। तो ऐसे में फिर प्रायोरिटी वो डिसाइड करेगा कि कौन सी को देनी है। वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कि किसे देनी, पहले वाली या दूसरी वाली, जो मर्जी चाहे वो करे। और वो पुरुषार्थ तो यही होगा कि दोनों दिन करेगा। क्या कहा? पुरुषार्थ तो यही कि दोनों दिन करेगा। और ऐसा भी होता है ना कि जिस दिन जो तिथि में सूर्य उदय में होगा वही तिथि वो मनाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं? माने सूर्य उदय के टाइम पे जो चंद्र उदय के टाइम पे जो तिथि होगी हाँ, वो मनाएगा, ऐसा कुछ होता है ना ज्योतिष शास्त्र में? बराबर करेक्ट, तो उस हिसाब से मनाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, 109 नंबर का भी श्लोक अपना हो गया है, जहाँ पर पुरुषोपवास का स्वरूप बताया था। ओके, सिंपल सी बात थी। इस देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा इलेबोरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुरुषोपवास प्रतिमा में अपन ने काफ़ी डेप्थ में चर्चा की है, सामयिक प्रतिमा में भी काफ़ी डेप्थ में चर्चा की है। तो अभी फिर से एक प्रकार से वो रिपीटिशन ही हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सरसरी नज़र से घुमा के लेके जा रहा हूँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कवर होना चाहिए, इस उद्देश्य से ही लेकर के जा रहा हूँ। ओके, देखिए आइए अभी 110 नंबर के श्लोक पे आ जाइए। यहाँ पर अतिचार बताए जा रहे हैं। ठीक है, इतना ही एक श्लोक है मेरे ख्याल से। हाँ, पुरुषोपवास के लिए इतना ही एक श्लोक है, फिर कल से अपना नया शिक्षा व्रत चालू होगा। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। क्या कह रहे हैं? ग्रहण मतलब ग्रहण करना, विसर्ग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? स्तरण मतलब होता है संस्तरण, मतलब होता है चटाई वगैरह, तो बिना देखे उठाई और बिना देखे रख दी, यह अतिचार में आ जाएगा। ग्रहण विसर्गास्तरणा अन्य दृष्टमृष्ट। अन्य दृष्टमृष्ट माने जो भूख से पीड़ित होकर अरहंत आदि की पूजन के उपकरण तथा अपने वस्त्र आदि को बिना देखे और बिना शोधे ग्रहण करता है। बहुत बड़ी बात कह दी। अन्य दुष्ट मुष्ट कहकर के यहाँ पर बिना शोधे हुए कपड़े, आहार, इनकी बात करी जा रही है। ओके, अनादर करता है, और अस्मरण करता है। ठीक है, यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। यत् प्रोषदोपवास मतलब उसे प्रोषदोपवास कहते हैं। ठीक है,
अब आइए अपन देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ टफ था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। आइए अपन तत्व सूत्र में भी फटाफट देख लेते हैं क्या प्रकरण आया है। 7वें अध्याय का 26वां सूत्र होना चाहिए, देखते हैं। हम्म 35 नंबर का श्लोक देखेंगे, सूत्र देखेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी कहाँ गया, 34 एक्सट्रीमली सॉरी 34। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अतिचार कौन कौन से बताएं? कहते हैं अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे रखना, उठाना, और अप्रमार्जित मतलब बिना देखे रखना। क्या है? हाँ, और इनका उत्सर्गा दान, संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, और अनादर कह करके, अनादर भी कवर हो गया, स्मृत्यनुपस्थानानि कह करके, स्मृति का अनुपस्थान माने भूल जाना। आज प्रोषोदोपवास था, अच्छा मुझे जाना चाहिए था, अच्छा पारने के दिन तो एकादशना होता है, धारने के दिन भी एकादशना होता है, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन कुछ खाना नहीं होता है, नहाना भी नहीं पड़ता है, ये सब कहाँ आएंगे? अतिचार में आ जाएंगे। ओके, अस्मरण में आएंगे। यस, अस्मरण में आ जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, चलिए हो गया अपना प्रोषोदोपवास भी हो गया फटाफट। प्रोषोदोपवास को ज़्यादा समय नहीं लगा। अपन 121 नंबर के श्लोक से कल प्रारंभ करेंगे। अब कल से जो प्रकरण चलेगा वो बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी है, महत्वपूर्ण भी है, इसमें कई सारी विवक्षाएं बताई जाने वाली है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। कुछ पूछ रही थी मैंने। हाँ जी, वो ध्यान जैसे एक वो आता है इंदौर में कोई है, एक तो वो करवाते हैं ध्यान, तो वो चीज सही है क्या? देखिए ध्यान के शिविर बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आपका प्रश्न सही आया है, ध्यान के शिविर कराना ठीक है क्या? तो ध्यान के तो कभी शिविर नहीं लगाए जाते हैं। ध्यान ये वैयक्तिक क्रिया हुआ करती, ध्यान कहिए, सामायिक कहिए, मेडिटेशन कहिए, विपश्यना कहिए, कुछ भी कहिए, वो एक पर्सनल एक्टिविटी होती है और एकांत में की जाती है, कभी पब्लिकली नहीं की जाती है। ओके, तो यही अपने कांची स्वामी को ही मानने वाले हैं, वो जो करवाते हैं इंदौर में, और वो तो करवाते हैं ये सब शिविर वगैरह, फिर वो क्यों करवाते हैं ऐसे? अरे देख, ग्रंथ वगैरह भी सब पढ़ाते हैं शायद। अच्छा, अब नाम मैं भी जानता हूँ, नाम आप भी जानते ही होंगे, नाम लेना नहीं चाहेंगे, बट देखिए अज्ञान के वश आदमी कुछ भी करता है। अच्छा ज्ञानी पुरुष भी एक बिंदु के ऊपर अज्ञानी हो जाता है और फिर वो कुछ भी गलत कदम उठाता है। अब उसके ऊपर अपन नहीं कमेंट करना चाहेंगे, वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, नहीं, वो कर रहे हैं बट गलत है, इतना तो मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए शिविर ज्ञान के लगते हैं, ध्यान के नहीं। आप समझने के लिए आओ, ध्यान कैसे करना, अरे ये तो हम थोड़ी ना दिखाने वाले हैं, ध्यान हम तुम्हें थोड़ी ना करा के देने वाले हैं, ध्यान तो तुम्हें तुम्हारा करना होगा। हम तुम्हें बस बता सकते हैं कि ध्यान में चिंतन क्या होता है, कैसे करना होता है, बाकी ध्यान कुछ नहीं करते हैं। और भैया जी आज का जो क्वेश्चन है ना 98 नंबर का श्लोक है, उसमें 2 अर्थ बताइए कैसे करके। राइट, वो भी एक्सप्लेन करना था। डॉक्टर साहब तो लीव हो गए, उन्होंने भी पूछा था। एक मिनट, हाँ मैं खोलता हूँ 98 नंबर का श्लोक। उसमें मैंने वो टीका पढ़ी ना, हाँ। तो
रहे थे। हाँ हाँ तो उसमें ऐसे बताया कि एक अर्थ तो काल की मर्यादा है, समयम जानन्ति समयज्ञा। बराबर। तो एक अर्थ तो काल की मर्यादा है और एक अर्थ है सामयिक की विधि। जैसे ऐसे ऐसे करना है कि मुट्ठी बंद रखना है, केस को बांध के रखना है कि पलटी करके रखना है, ऐसे आचार बताया। ऐसे सामयिक के लिए ऐसे सामयिक करो, और एक वो काल की मर्यादा के लिए कि जब तक इतना रहेगा तब तक मैं करूंगा ऐसे। बराबर बराबर, करेक्ट, सही बात है। देखिए एक मिनट है जरा, कहाँ गया? एक अर्थ आचार भी होता है, मतलब कैसे कैसे करना, मतलब विधि बता रहे हैं। और दूसरा मतलब किस प्रकार से किया जाता है, किन आसनों में किया जाता है, एक अर्थ ये। और आसन की बात नहीं कर रहे, वो आसन जब तक बने रहेंगे उतने काल के लिए सामयिक करूंगा, ऐसी काल की मर्यादा की चर्चा की। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। शशि जी समझ में आया? ओके चलिए, या मतलब कुल मिलाकर के बात कहूँ, एक जगह कृति या किसी प्रकार की क्रिया की बात हो रही है, एक जगह पे वो कृति कितने काल के लिए चल सकती है, वो काल की चर्चा ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए रुकते हैं। जय जिनेंद्र।